वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसका चैप्टर है यहाँ पे 16 कल्पना शक्ति, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। यह गद्य जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है, मतलब कि परिचय कारक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया में अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते हैं कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अब मैं आपको सीधा इस चैप्टर का सार बताने जा रहा हूँ। मनुष्य को अद्भुत देन। कल्पना शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई एक अद्भुत देन है। संसार के मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य प्राणी को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अभ्यास के विकास में उपयोगी। किसी व्यक्ति में जन्म से ही कल्पना शक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ इसका विकास हो जाता है। यदि अभ्यास किया जाता रहे तो इसका 100 गुना विकास हो सकता है। कवि और लेखक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो अपनी नई नई रचनाओं से कितनी सृष्टि निर्माण की चतुराई दर्शाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रूफ देने वाले, एक साबित करने वाले लोग कौन है? यहाँ पे कवि और लेखक, जो हमें बताते रहते हैं कि एक अमर साहित्य वो लिख सकते हैं और इसका निर्माण भी वो अपनी चतुराई से कर सकते हैं। मन में परखने की कसौटी। कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदय के अंदर की भावना को परखने की कसौटी है। शांत या वीर प्रकृति वाले कवि अपनी प्रकृति के अनुसार ही रचना करेंगे। उनसे श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी नहीं बन पड़ेगी। वीर रस से काव्य के लिए भूषण तथा श्रृंगार रस के लिए जयदेव की रचनाएं विशेष रूप से उपयुक्त थी। हम देखते हैं बहुत सारे कवि के बारे में, लेखक के बारे में हम सुनते हैं, जिसमें यहाँ पे रहीम के दोहे हमने देखे थे आगे, और भी बहुत सारे लेखक जो है जिसके जैसे कि मीरा है, तो उनके बारे में भी हमने देखा है। नरसिंह मेहता है, और यहाँ पे और भी दूसरे जो हिंदी के बहुत फेमस लेखक है। जब उनके द्वारा लिखित या रचना का अभ्यास किया जाता है तो हमें पता चलता है कि उसमें अलग अलग रस जो है वो जानने को मिलता है। और सभी में अलग अलग रस इसलिए होता है क्योंकि सबके अंदर जो मन में ये कल्पना शक्ति है सबकी अलग अलग रहती है। कल्पना का आर पार नहीं। अनेक ऐसे महान विचारक हुए हैं जिनकी कल्पना का आर पार नहीं है। गौतम मुनि, कणाद मुनि, कपिल मुनि, व्यास मुनि, रेखागणित के प्रतीक यूक्लिड, यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की आदि कल्पना का और छोर नहीं था। मतलब कि कल्पना तो कहीं कहीं पे तो ऐसी आगे बढ़कर आई कि विज्ञान भी उसको देखता रह गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमें जो है अचंभित कर दिया अपनी कलाकारी से, एक नई खोज की, और विज्ञान जो है अभी कहाँ पे आके खड़ा है। कल्पना शक्ति के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। लेखक योग्य मतलब कि यहाँ पे लेखक व्यंग में कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता है, कल्पना के साथ साथ अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे संपूर्ण भारत ही इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया, जहाँ कल्पना के अलावा करके दिखाने योग्य, मतलब कि प्रैक्टिकल कुछ रहा ही नहीं। जहाँ पे जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया वो सिर्फ अपना जो है काम मतलब कि दिखा नहीं पाया और सिर्फ कल्पना करके उसने छोड़ दिया। तो हमें ये हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि प्रैक्टिकल भी उसका करके दिखाना होगा, मतलब कि वो दुनिया के सामने वो बात जो हम कल्पना कर रहे हैं वो उसको सामने लाकर खड़ा करना है। तो ये था स्टूडेंट इस पार्ट का सार। अगला पार्ट जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।